कोई भी हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारा स्कैन कैसा होना चाहिए, यानी किस तरह से हम स्कैन करें डॉक्यूमेंट्स का, इमेज का, यानी फ़ोटो का, सिग्नेचर का, ठीक है, जो भी हमारा कास्ट होगा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, कुछ भी हो, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसको हम प्रॉपर सही तरीक़ा से स्कैन कैसे करें। क्योंकि जब हम किसी भी ये में अगर अपलोड करते हैं तो वहाँ पर देखेंगे या देखते होंगे आप लोग कि उसमें साइज़ लिखा हुआ रहता है कि मैक्सिमम साइज 100 KB, जैसे फ़ोटो का रहता है नॉट मोर देन 40 KB। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हमारा इमेज स्कैन करेंगे तो उसका साइज, इमेज तो वही रहेगा, पासपोर्ट साइज ही रहेगा, लेकिन उसका फाइल का साइज, ठीक है, वो 40 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर है तो वो देखिएगा 20 KB से कम होना चाहिए। कोई मान लीजिए हमारा रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, कोई मार्कशीट है, और मान लीजिए वो पेपर हमारे A4 साइज का है डॉक्यूमेंट्स, और वो हमको चाहिए 100 KB के अंडर में। ठीक है, तो चलिए इस ट्यूटोरियल में हम लोग यही सब चीज़ जानेंगे कि प्रॉपर हम लोग स्कैन कैसे करेंगे। ठीक है, अब तक हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अच्छा अगर लगता है, जानकारी अगर आपको प्रॉपर मिल पाता है, समझ पाते हैं अगर आप, तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप स्कैनर का पावर बटन ऑन कर लीजिए और उसके बाद आपको इमेज को रखना है। ठीक है, इमेज हमेशा देखिएगा आपका जो हेड होगा वो आपको राइट तरफ करके ही आपको रखना है। ठीक है, रखने के बाद आप अपना सिस्टम में फ़ोटोशॉप को आप ओपन कर लीजिए। इवन अगर आप फ़ोटोशॉप नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम आपको सारा चीज़ बता देंगे जो स्कैन से रिलेटेड होता है। तो जब प्रिंटर में आप डॉक्यूमेंट्स को रखने के बाद आप फ़ोटोशॉप को ओपन कर लीजिए। जैसे आप फ़ोटोशॉप ओपन कीजिएगा उसमें आप जाइए फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका स्कैनर, ठीक है, और प्रिंटर, यानी जिसको हम लोग ऑल इन वन ही बोलते हैं, जनरली वही यूज भी होता है, तो वो कौन सा, ये देखिए हमारे पास जैसे दो है, एक HP LaserJet का, एक आपका Epson का है। ठीक है, आपके पास जो भी आपका अटैच किया हुआ है, जो भी इंस्टॉल किया हुआ, आपको यहाँ पर नाम और मॉडल दिखेगा जिसमें आप करना चाह रहे हैं जिससे। ठीक है, अगर आपको एक से ज़्यादा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ Epson में करना चाहेंगे तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, पावर बटन आपका उसमें ऑन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका कितना रेजोल्यूशन है, क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है। डायरेक्ट यहाँ पर आप इसको स्कैन में क्लिक कर लीजिए, ये डायरेक्ट आपका स्कैन हो जाएगा। ठीक है, स्कैन में जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ समय लगा वो अपना प्रोसेसिंग में। ठीक है, जब प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब देखिए ये प्रोग्रेस बार में दिखता है, ठीक है, कि आपको कितना कंप्लीट हो रहा है आपका स्कैन। देखिए इमेज आ चुका है। अब फिर हम क्या करेंगे, अब सिग्नेचर को करेंगे। ठीक है, सेम जैसा इमेज रखे थे सेम वैसे ही सिग्नेचर किया हुआ, मेरा जो ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर किया हुआ है उसको भी हम वैसे ही स्कैनर में रखेंगे और फिर हम यहाँ प्रेस करेंगे स्कैन में। फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ का जानकारी प्रॉपर नहीं होने से बार बार देखिएगा अपलोड में हम लोग को मैसेज दे देता है, ठीक है, कि सपोर्ट नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं हो रहा है। चलिए सिग्नेचर भी हो गया। अब हम कोई एक आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं, ठीक है, जो A4 साइज़ का पेपर होगा। ठीक है, चाहे उसमें हमारा कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, हो सकता है आपका वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, एडमिट कार्ड हो, मार्कशीट हो, आधार का आपका कार्ड हो, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स क्यों ना जो आपका है A4 साइज़ में। ठीक है, तो एक को करके ही हम आपको दिखा देते हैं। चलिए एक को स्कैन करते हैं फिर। चलिए उसको भी हम स्कैन में प्रेस कर दिए। चलिए वो स्कैन होते होते हम लोग कुछ बात भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो सारा का भी वीडियो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा।
ठीक है, उसको भी ज़रूर देखिए। और प्रॉपर वर्क करने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके रखिए, ताकि हर चीज़ का जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। देखिए अब ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब ये एक मार्कशीट हो सकता है आपका इतने बड़ा, कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका हमको साइज हमको कम कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग को जानना है। चलिए अब जब स्कैन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाते हैं किसमें, इसमें यानी इमेज में। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इमेज हमारा जो अभी है, मान लीजिए तो पूरा A4 साइज में, हमको पासपोर्ट साइज, ठीक है। यहाँ देखिए आपको फोटोशॉप का टूल में, ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्रॉप टूल है, ठीक है। क्रॉप टूल में आप क्लिक कीजिए। क्रॉप टूल में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मेनू बार के नीचे आपको विड्थ और हाइट दिख रहा है ना, यहाँ विड्थ, ठीक है, यानी चौड़ाई, ये आपको देना है 35 mm और हाइट में देना है 45 mm पासपोर्ट साइज़ के लिए, ठीक है। और रेजुलेशन आपको कितना करना है, रेजुलेशन आपको यहाँ पर देना है 100, ठीक है। उसके बाद आप इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए कि आपको कितना दूर इमेज को रखना है, ठीक है। उसके बाद आप इंटर कर दीजिए, इंटर कर दिए। अब देखिए इमेज आपका ये पासपोर्ट साइज ही होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहेंगे, जनरली देखिएगा लाइटिंग वगैरह अगर बढ़ाइएगा तो कीबोर्ड से कंट्रोल और M, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा जानकारी इसमें हम पूरा फुल डिटेल्स भी आपको दे देंगे हम, लेकिन अभी का जो हम लोग का काम है इंस्टेंट हम लोग कर सकते हैं। कंट्रोल M प्रेस कीजिए और ये जो लाइन है ना, इसको पकड़ के आप यहाँ बढ़ाइए, ठीक है। तो देखिए वो लाइट आएगा, ठीक है, लाइटिंग अगर ज़्यादा लाइट हो गया तो नीचे कीजिएगा तो ये आपको घटा सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा, अगर मान लीजिए ये इमेज आपका हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा ख़राब दिख रहा है ना, उसके लिए क्या कीजिएगा आप, देखिए यहाँ पर स्टैम्प कॉलन है ना, इसमें आप क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ अच्छा है ये कलर ही हमको इधर फिल करना है, तो यहाँ पर आल्ट की को दबा कर रखिए और क्लिक कीजिए, फिर आल्ट की को छोड़ दीजिए और ऐसे ही आप माउस में क्लिक करते जाइए, ठीक है। देखिए आल्ट को होल्ड करके एक बार क्लिक कीजिए अच्छा जगह में, और बाकी जगह में आप माउस को ऐसे ही लेते जाइए, ठीक है। वो तुरंत आपका वो चीज़ तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये बाकी तरफ माउस का ये तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो प्लस साइन जो दिख रहा है ना, वो जहाँ जाएगा वहीं पर आपका वो चीज़ तो फिल करते जाता है वो, ठीक है। इसीलिए वो बार बार आपको आल्ट के साथ प्रेस करना होगा जहाँ अच्छा जगह है। थोड़ा सा इसमें फ़ोटो के लिए मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जितना आप समय दीजिएगा उतना ही अच्छा आपका ये फ़ोटो बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत हम लोग का ये सही आ गया। अब इधर का भी अगर आप ब्लैक को हटा देना चाहेंगे तो सेम प्रोसेस वैसे ही कीजिए, ये भी आपका हट जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा प्रोसेस है, अगर आपका एक सेम जैसा अगर रहेगा तो देखिए ये आपका ये टूल आप क्लिक कीजिए, इसमें आप क्लिक कर लीजिए, देखिए आपका पूरा ये जैसे सिलेक्ट हो गया ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यही कलर आपको देना है, ठीक है, तो आल्ट और बैक स्पेस प्रेस कीजिए तो सेम टू सेम आपका हो जाएगा एक ही कलर, ठीक है, मतलब अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम सेव करेंगे, ठीक है। पहले क्रॉप कर लिए देखिए साइज में, उसके बाद उसको जो आपको चेंज एडिटिंग करना है तो आप उतना कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें उतना आपको ज़रूरी है। और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जब भी आप सेव करेंगे किसी भी फोल्डर में कीजिए, लेकिन किसी भी ड्राइव में कीजिए आप, ठीक है। जैसे यहाँ से आप कोई भी एक ड्राइव चुन लीजिए और एक फ़ोल्डर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फोल्डर में वही नाम दीजिए जिस व्यक्ति का, ठीक है, जिस स्टूडेंट्स का, जिस पर्सन का आप ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हम यहाँ पर कोई एक नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब इंटर कर दिए यानी उस फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए इमेज है तो इमेज को हम क्या करेंगे, जेपीजी में, ठीक है, फॉर्मेट में ले लिए क्या, जेपीजी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम फोटो ही लिख देंगे ताकि पता चले कि ये फोल्डर बना दिया मनोज नाम से और फोल्डर या फोटो लिख दिया मतलब उसका फ़ोटो है वो।
फिर सेव में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके कीजिए। ठीक है, अब विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए। ठीक है, अगर आपका यहाँ ऐसा दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कीबोर्ड से विंडोज की और ई प्रेस कीजिए। ठीक है, और आप उस ड्राइव में चले जाइए, ऐप में आपका जो फोल्डर बनाया था मनोज, उसको आप ओपन कर लीजिए और जो अभी फ़ोटो था उसमें आप क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर देखिए साइज आपको दिख रहा है, यहाँ पर यह साइज आपको देखना है। जो हम मान लीजिए ऑनलाइन अप्लाई करना था उसमें अगर मान लीजिए मेरा लिखा हुआ है कि फाइल का जो साइज होगा फ़ोटो का वो 40 KB से कम होना चाहिए, तो देखिए ये हमारा 30 KB हो चुका है। ठीक है, दूसरा फिर आप यहाँ पर आइए, अब इमेज का काम ये हो गया तो उसका बंद कीजिए। अब देखिए आपका है सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर को भी हम लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर को भी हमको क्रॉप करना है। क्रॉप में गए, विड्थ यहाँ पर क्या करेंगे 40 mm और हाइट कितना लेंगे 20 mm। ठीक है, इसके बाद इस सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये सिग्नेचर इतना दूर तक आ गया। चलिए इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं, देखिए ये है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसमें तो हमको कुछ चेंज करना है नहीं, इसको भी सेव करेंगे। ये भी हमको जेपीजी में ही चाहिए। चलिए यहाँ पर सिग्नेचर लिख देते हैं, उसके बाद सेव कर देते हैं, यहाँ भी ओके कर देते हैं। फिर वही फोल्डर में हम जाके देखते हैं कि सिग्नेचर का मेरा साइज़ कितना है। देखिए 19.0 KB है ना, जबकि हमको सिग्नेचर 20 KB तक सपोर्ट करता है, तो यानी 19 KB है, ये भी हमारा काम करेगा। फिर हम चलिए दूसरा डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। ठीक है, ये सिग्नेचर को भी मान लीजिए हम ये कर दिया। अब ये हमारा है A4 साइज़ में। ठीक है, अब इसको जब हम क्रॉप करेंगे तो ये A4 साइज़ है, यानी आपका विड्थ हमको इसका कितना देना होगा 8.5 इंच देना होगा। ठीक है, और जो हाइट है ये हमको 11 इंच देना होगा। ठीक है, इसका भी रेजुलेशन देखिए कितना अभी 100 ही है। अब इसको हमको सिलेक्ट करने के, फिर भी इसमें पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमको 11.5, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये आपको जितना दूर तक देखिए आपका ये डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ जो भी है वो पूरा आ जाना चाहिए, उतना ही आपको वहाँ पर साइज़ देना है। उसके बाद आप इंटर की प्रेस कर दिए। ठीक है, चलिए 100 KB था, ये 100 रेजुलेशन में ही हम लोग किए हैं। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो देखिएगा वहाँ पर लिखता है कि जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए और कभी लिखता है PDF फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, नहीं तो वहाँ भी आपको धोखा मिल सकता है। जैसे फ़ोटो है जनरली जेपीजी में ही खोजता है, सिग्नेचर जनरली जेपीजी में, लेकिन जो अदर्स डॉक्यूमेंट्स होता है ना उसको बोलता है कि PDF में चाहिए। तब आप क्या करेंगे, फाइल का नाम देने से पहले जो फॉर्मेट है इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ मिलेगा, देखिए फोटोशॉप PDF, ये PDF में क्लिक कीजिए और उसके बाद आप फाइल का नाम दीजिए। फाइल का नाम में क्या दीजिएगा, जैसे ये हमारा मार्कशीट था तो हम मार्कशीट ही नाम देंगे और उसके बाद सेव में क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, फिर चलिए यहाँ पर एक्सप्लोरर में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये मार्कशीट का साइज़ कितना हो रहा है। देखिए यहाँ साइज़ कितना है 121 KB। समझ गए। अब मान लीजिए अगर हम जहाँ अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर अगर हमको इतना साइज़ का सपोर्ट करता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपलोड हो जाएगा। इनकेस मान लीजिए अगर नहीं करता है, बोलता है कि हमको 100 KB तक का ही चाहिए, तब आप क्या करेंगे, फिर आप फोटोशॉप में जाइए, जो आपका साइज़ में क्रॉप किया हुआ था वही रहेगा। ये जो रेजुलेशन 100 था इसको आप 80 कीजिए। 80 करने के बाद फिर इसको पूरा ठोको आप सिलेक्ट कीजिए, फिर इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आप सेव में क्लिक कर दीजिए। सेव में जैसे क्लिक करेंगे फिर आप उसी फोल्डर में आइए और जो आपका फाइल था उसी में आप क्लिक करके देखिए कि आपका साइज घट गया है। बात आया समझ में। यानी ये जो हम विड्थ और हाइट दे रहे हैं इस साइज से हमको कोई मतलब नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स का साइज हो गया, लेकिन फाइल का जो साइज है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेजुलेशन के ऊपर। हाँ, लेकिन रेजुलेशन इतना भी कम नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए ये आपका 26 पॉइंट दिख रहा है ना, तो इसको देखिए कंट्रोल और स्पेस बार दबा कर रखिए और एक बार क्लिक कीजिए और इसको ले चलिए 100 में। ये है ना 100 में, अभी 100%, और 100% में अगर ये सारा चीज़ अगर आपको पढ़ने आ रहा है तो समझ जाइए आपका सही है। और अगर आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मान लीजिए रेजुलेशन का अगर आप यहाँ घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे कम नहीं होना चाहिए। कभी कोई डॉक्यूमेंट से 60 तक भी सपोर्ट करता है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, जैसे 60 करके यहाँ पर मान लीजिए हम सिलेक्ट कर लिए, इंटर कर दिए। अब ये 50 से हम इसको ले चलते हैं 100% जूम करके। ठीक है, देखिए अभी भी थोड़ा चलिए क्लियर तो दिख रहा है, लेकिन इससे भी अगर आप कम कर दीजिए क्लियर दिखेगा नहीं, तो वो आपको जब अपलोड तो हो जाएगा लेकिन वो आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
इस तरह से देखिए, कोई भी आप इमेज हो, सिग्नेचर हो, डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन कीजिएगा तो प्रॉपर आपका एक ही बार में अपलोड भी होगा और कहीं रिजेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग ये कैसा लगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए भाई, ताकि हर जानकारी आपको मिल सके और हमारा जो मेहनत है वो भी आप सभी तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल बिरसा एकेडमी।